गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ आप लोग के सामने एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे मेरे कपड़े सूख गए हैं तो मैं सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करने के बाद मैं उसके कपड़े उसके जगह पे रख दूँगी, सेट कर दूँगी ताकि मुझे आराम हो, जहाँ कपड़े हों वहाँ से मिल जाए। तो ये मेरी डेली रूटीन है। और उसके बाद मैं सारा घर क्लीन करने में लग गई। तो घर सारे अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। पहले मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, पहले मैं ज़्यादातर हमेशा झाड़ू ही लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर आप पहले डस्टिंग करके फिर झाड़ू लगाएंगे ना तो वापस से दूर जाके वहीं पे बैठ जाते हैं। तो मेरी ये आदत है कि पहले मैं घर पूरा झाड़ू लगा लेती हूँ सेट करने के बाद। उसके बाद मैं फिर डस्टिंग पोछा पाछी सब करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा 3 BHK का फ्लैट है तो टाइम लग जाता है मुझे झाड़ू और पोछा लगाने में। और यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट, ये मैं लास्ट किचन क्लीन कर रही हूँ। और किचन क्लीन करके सारे कचड़े उठाकर मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि बाहर जो आते हैं कचरा लेने वाले वो लेकर चले जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरा झाड़ू हो चुका था और यहाँ मैं अबाया लगाई हूँ। अबाया मेरे गंदे हो गए थे तो मैं एक साथ सारे अबाया लगा चुकी हूँ। और उसके बाद मैं फिर बेड वगैरह, कबर्ड वगैरह सारी क्लीन करने लग जाऊँगी। और ये मैं वीक में 2 बार करती हूँ। तो अगर रोज़ करूँ ना तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए वीक में ये 2 ही बार करती हूँ। बेड वगैरह सारे कबर्ड वगैरह मैं पोंछती हूँ, साफ़ करती हूँ, डस्ट हटाती हूँ। अगर आप डस्ट नहीं हटाएंगे ना तो लाइट ऑन करने से पूरे डस्ट दिखने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मेरा ये रोज का है, आप लोग तो देखते ही होंगे वीडियो में। मैं हॉल और डाइनिंग एरिया ज़्यादातर क्लीन ही रखती हूँ। और रूम वगैरह भी मैं हफ्ते में 2 बार कबर्ड वगैरह सारे, बेड वगैरह, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल सारे क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे घर पूरा साफ़ ही लगता है और अच्छा लगता है देखने में। और फ्लावर्स मैं बहुत दिन से धोई नहीं हूँ तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से जिस दिन कड़ी धूप निकलेगी उस दिन मैं सारे फ्लावर्स रूम के धोऊंगी। और मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है तो मैं घर में इसी तरह रखती हूँ। और देखिए, ये मेरा लास्ट है, सारा क्लीनिंग हो चुका है, डाइनिंग एरिया सफ़ा हो गया है अब मेरा। इसके बाद यहाँ पे मेरे अबाया धुल चुके थे तो मैं उसे ड्राई करने के लिए डाल रही हूँ। और अभी क्या है ना, धूप और छाँव हो जाते हैं, अचानक से बारिश आने लगती है फिर तुरंत ही बंद हो जाती है। तो अबाया मेरे धुल चुके तो मैं सोची पहले इसे भी सुखा लूँ, ये सूख जाएंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। फिर मैं रोज़ के जो मेरे कपड़े हैं वो धुलने में लगा दूँगी ताकि ये सूख जाएंगे तो उसके बाद मैं इसे भी सुखा लूँगी। तो ये मेरा क्या बोलूँ, एक इस टाइम ना मैं इतनी बिजी चलती हूँ ना, एक मशीन की तरह काम करती हूँ, इधर भी करती हूँ उधर भी करती हूँ, सारी तरफ की जल्दी से मेरा काम खत्म हो जाए। यहाँ मेरी बड़ी बहन आई और मेरी हालत देखिए, काम करके मैं थकी हुई हूँ। तो मेरी बहन आई है और साथ में खिचड़ी लेकर आई है, सादी खिचड़ी है और उसके साथ है आलू की चटनी और अचार। अचार बनाएगा। तो मेरी दाल रेडी हो चुकी है और भिंडी की भाजी भी मैं बस दाल कर रही हूँ, ये भी रेडी होने पे आ गया है। और आज मैं बनाऊंगी चटनी। तो बादाम, चना दाल, हरी मिर्च, लाल मिर्च, करी पत्ता और लहसुन मिक्स करके चटनी बनाऊंगी। और इसमें खट्टे डालूंगी, खट्टे किस चीज का, इमली का डालूंगी। तो बस ये ग्राइंड करना बाकी है। बहन आ गई तो उससे बातें करने लगी, तो उसी बीच में जल्दी जल्दी काम भी करने लगी। कपड़े भी लगाई थी वो भी मैं सुखाने लगी। तो चलिए, ये हो जाएगा तो दोपहर का लंच कंप्लीट। और घर भी मैं क्लीन कर चुकी थी बहन आने के पहले। और मेरी बहन ना खिचड़ी, सादा खिचड़ी जो होती है ना, प्याज मिर्चा लाल करके, वो उसके हाथ की बहुत अच्छी लगती है हमें। और आलू की चटनी तो जब भी बनाती है तो हमारे लिए ले आती है। तो वही अभी लेकर आई थी और बैठ कर वो गई है 2 बजे के करीब और अभी 3 बजने वाले हैं। और मेरा कुकिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बस कंप्लीट होने पे है। बस ये भिंडी की भाजी हो जाएगी
तो सारा चीज कंप्लीट, चावल रेडी हो गया है, भाजी अब रेडी होने पे आ गई है, दाल रेडी हो चुकी है, चटनी बना लूंगी, पापड़ तल चुकी हूँ। तो दोपहर का लंच कंप्लीट। इसके बाद फ्रेश होकर नमाज पढ़ने जाऊंगी क्योंकि लेट हो गया है। बस ये लाल हो जाए। और किचन भी मैं काम करती रहती हूँ ना, तो साथ ही साथ क्लीन भी करती रहती हूँ ताकि सफा रहे। और मुझे ना क्लीनिंग की एक बोलते नहीं, एक पागलपन है मेरे अंदर, मुझे सफाई चाहिए, तो मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो मेरे घर में जो भी आता है ना, क्लीनिंग और डिसिप्लिन दो चीज मेरे अंदर है कि जो चीज जहाँ पे मेरे घर पे है वहीं पे रहनी चाहिए, अदरवाइज उसके जगह से दूसरी जगह नहीं होनी चाहिए। तो ये नेचर से मेरे घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि मेरी आदत है, तो मैं क्या करूँ, थोड़ा देर कंट्रोल कर लेती हूँ। फिर जब देखती हूँ ना कि नहीं हो रहा है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं बोल देती हूँ कि ये नहीं, ये चीज यहाँ पे रखो, तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो ये मेरी हो सकती है खराब आदत भी है, और खुद के लिए मुझे लगता है ये सही है। तो चलिए, क्लीनिंग वगैरह हो गया है। बहन की बेटी है, जब उसका सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, हॉलीडे रहता है, तो हमारे यहाँ आ जाती है। तो वो अभी फ्रेश होने गई है और ये मैं रेडी करके मैं भी काम फिनिश करके फ्रेश होके नमाज पढ़ लूंगी, तो मुझे भी सुकून लगेगा। क्योंकि जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ती तो सुकून नहीं लगता है। तो बस ये रेडी होता है तो नमाज पढ़ के सुकून हो जाऊंगी। उसके बाद बेटे को या फिर लंच देकर जाऊंगी या नमाज पढ़कर साथ करूंगी। तो चलिए, ये रेडी हो जाता है तो फिर मैं चलिए मैं अब चटनी ग्राइंड कर लेती हूँ। जो इमली का खट्टा डाल रही थी, तो इमली को मैं अच्छे से सारी चीज निकाल कर पल उसके डाल चुकी हूँ और साथ में डाल दूंगी नमक अपने हिसाब से। अब इसे ग्राइंड कर दूंगी। मैं दही का भी खट्टा बना डालती हूँ ज्यादातर, आज मैं डाल रही हूँ इमली का, क्योंकि बहन की बेटी आई है ना, उसे इमली का खट्टा पसंद है। मुझे खट्टा ज्यादा पसंद नहीं है, बच्चे की भी कभी कभी फरमाइश होती है ना, तो अच्छी लगती है। तो चलिए, चटनी ग्राइंड हो चुकी है। अब आप इसमें मतलब कि तड़का लगाई या ना लगाई आपकी मर्जी है। तो मैं तड़का नहीं लगाऊंगी, जब मैं डोसा वगैरह में बनाती हूँ ना, इडली में, तब तड़का लगाऊंगी। ये तो मैं सारी चीजें रेडी कर ली हूँ और ये बहुत अच्छी लगती है। और ये चटनी मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है और स्पेशली हमें भी। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो इसी तरीके की चटनी बनाती हूँ। आप भी ट्राई कीजिए, काफी अच्छी लगेगी। और कभी आप लोग अपनी भी रेसिपी मुझसे शेयर करिए, तो मैं आप लोगों की रेसिपी भी ट्राई करूंगी। तो चटनी बनकर रेडी है। चलिए, मैं अपना वीडियो का एंड यही लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।